नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक सवाल से। सवाल ये कि आखिर बीजेपी और संघ देश में कैसी सियासत चाहते हैं। पहले अमित शाह, फिर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अब गिरिराज सिंह के बयानों से नफरत की सियासत की बू आ रही है। अभी इनके विवाद शांत भी नहीं हुए थे कि मध्य प्रदेश के देवास में बट रहे आरएसएस समर्थित एक पर्चे ने विवाद खड़ा कर दिया। वहीं गुजरात के भावनगर में विश्व हिंदू परिषद के मुखिया प्रवीण तोगड़िया ने हिंदू मोहल्ले में कहा कि मुसलमानों की संपत्ति पर कब्जा कर लो। हालांकि चुनाव आयोग के निर्देश के बाद प्रवीण तोगड़िया पर एफआईआर दर्ज हो गई है। वहीं गिरिराज सिंह पर भी पटना में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। बावजूद इसके गिरिराज अपने बयान पर अड़े हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर यही संघ परिवार का असली चेहरा है तो फिर मोदी बार बार रैलियों में विकास, रोजगार, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के नारे क्यों लगा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया जैसे राख से दोबारा उठ खड़े हुए हैं। वही शैली, वैसे ही शब्द और अल्पसंख्यकों के प्रति वैसा ही दुराग्रह। एक रस्तो सरकार डिस्टर्बिंग एक्ट लगावे, वो एक्ट लागे तो हिंदू मेजोरिटी विस्तार में मुसलमान मकान नहीं खरीदी सके, पारो पेटनी पर नहीं चले। मकान नो कब्जो ले बजरंग दल नो बोर्ड लगाए, मकान नो कब्जो ले लेवानो बजरंग दल नो बोर्ड लगाई लेवानो, પછી લડી લે। કેસ થશે તો લડ્યા કરી। રાજીવ ગાંધીના હત્યાના ફાંસી નો થાય, આપણે કોઈ ફાંસી ખવાય। अब देखिए बीजेपी के सत्ता वाले मध्य प्रदेश में भारत विजय अभियान के नाम से बटा एक दस्तावेज। इस अभियान को आरएसएस का समर्थन है। हमको, आपको, हम सबको ये तय करना है कि हम इतिहास बनाना चाहते हैं या इतिहास बन जाना चाहते हैं। इसकी पूरी संभावना है कि अगर हम भारत के बहुसंख्यक लोग समझदारी से 100% मतदान नहीं करेंगे तो जल्द ही हम इतिहास बन जाएंगे। आखिर ये कैसी सियासत है? क्या ध्रुवीकरण की अदम्य इच्छा सिर चढ़ बोल रही है? लाख टके का सवाल ये कि क्या बीजेपी या आरएसएस तोगड़िया के बयान के साथ है? सवाल ये भी कि आखिर संघ समर्थित दस्तावेज पर बीजेपी का क्या टेक है? प्रवीण तोगड़िया भारतीय जनता पार्टी के हैं क्या? पहले तो ये बता दीजिए, प्रवीण तोगड़िया जी के स्टेटमेंट पर जो कुछ कहना था, मेरा ख्याल वो बयान आ चुका है। प्रवीण भाई ने वैसा कुछ नहीं बोला जो उनके नाम पर कहा जा रहा है। ये एक फर्जी खबर थी। कोई स्वयंसेवक इस लाइन पर नहीं सोच सकता। यकीनन तोगड़िया बीजेपी में नहीं है और शायद संघ पर पार्टी का जोर चलता नहीं। लेकिन बिहार बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह तो बखूबी पार्टी में है। मोदी विरोधियों को पाकिस्तान भिजवाने का विवादित बयान देने और उस पर कायम रहने पर भी उनके खिलाफ कार्रवाई का नैतिक साहस नहीं दिखाया गया। क्यों नाराज हैं तो मुझे वो सो कॉज पूछेंगे, मैं उसका जवाब दे दूंगा। साफ है, चुनावी ध्रुवीकरण चरम पर है और तोगड़िया को सुर्खियों में आने का पुराना शौक है। ये शौक बखूबी पूरा हो रहा है। प्रवीण तोगड़िया को फौरन गिरफ्तार करना चाहिए, भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए। प्रवीण तोगड़िया का तो इलाज होना चाहिए। ये संविधान के खिलाफ तो है ही, राइट टू प्रॉपर्टी के खिलाफ तो है ही, लेकिन इस देश का क्या भविष्य होगा? ये वही तोगड़िया है जिन्हें नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कट्टर नेता के तौर पर ज्यादा पनपने नहीं दिया। तोगड़िया को गुजरात में ऐसी बोली बोलने से रोक दिया। लेकिन अब जब मोदी सर्वग्राह्य बनने के मिशन पर हैं, तो क्या तोगड़िया ने इन कोशिशों में पलीता लगाने के लिए दोबारा बयानबाजी शुरू कर दी है? ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि ये नेताओं की महज बदजुबानी है या फिर पार्टी की सोची समझी रणनीति। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7। वहीं तोगड़िया ने अपने ताजा बयान में मीडिया पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। उनका कहना है कि वो खबर दिखाने वाले चैनलों को नोटिस भेज रहे हैं। मैंने आधे घंटे पहले लीगल नोटिस इश्यू की है, मेरी ओर से एडवोकेट ने भेजी है और दिल्ली, गुजरात सहित देश के सभी मीडिया को जानकारी के लिए वो लीगल नोटिस हम ऑलरेडी भेजना शुरू किया है।